हेलो बच्चों अब हम करने वाले एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4.2 का, उसमें क्या कहा गया है कि हमें जो एग्जाम्पल 1 है उसमें दी गई जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marble each and the product of the number of marbles they now have is 124। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने मार्बल्स से स्टार्ट में, यानी कि जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर कुल 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम देखेंगे कि उनके पास पहले आरंभ में स्टार्टिंग में कितने कंचे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है भाई, एज्यूम करना है। सबसे पहले देखिए तो हमने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स मान लिए हमने जॉन हैड, कि भाई जॉन के पास कितने मार्बल थे स्टार्टिंग में, एक्स मान लिए हमने, कितने हैं, इक्वल टू मान लिया एक्स, कि जॉन के पास क्या था, एक्स था। और देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती के पास कितने होंगे, जब जॉन के पास एक्स है तो कितने होंगे भाई, टोटल क्या कितने मार्बल्स दे रखे, 45। देखिए बेटे, जॉन के पास मार्बल एक्स माने हैं, टोटल कितने हैं 45। तो भाई जीवंती के पास कितने होंगे, जितने 45 में से एक्स माइनस होंगे, यानी कि जॉन के पास जितने होंगे उसको माइनस करेंगे तो जीवंती के पास उतने बचेंगे। तो यानी कि 45 माइनस एक्स हो गया। ठीक है बेटे, अब इसने क्या कहा, द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन, भाई उन्होंने क्या है 5-5 मार्बल्स खो दिए हैं, तो आप क्या लिख दो, बोथ ऑफ देम लोस्ट 5 मार्बल्स, भाई दोनों ही 5-5 मार्बल खो देते हैं। तो भाई क्या हो जाएगा, देयरफॉर भाई 5-5 मार्बल खोने के बाद जॉन के पास कितने बचेंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन विल हैव, भाई जॉन के पास कितने होंगे, भाई एक्स थे, एक्स में से 5 खो गए, तो यानी कि x माइनस 5 हो गया। सिमिलरली जो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती कितने होंगे, जीवंती के पास भी भाई 5 खो गए उसकी, तो ये था 45 माइनस एक्स माइनस 5 हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया, 40 माइनस एक्स आ गया। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई उनके पास जो बचते हैं उनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि उनका जो गुणनफल है वो कितना है 124, यानी कि इसका और इसका खोने के बाद, यानी कि x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का प्रोडक्ट, यानी कि गुणनफल कितना है 124 है। तो बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x से इसको करोगे तो ये आ गया 40x, और x को जब इससे करोगे तो ये हो गया x स्क्वायर, माइनस 5 को इससे करोगे तो ये आ गया माइनस का 200, माइनस 5 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है बेटे, इक्वल टू 124 हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, माइनस का x स्क्वायर, ये 5x है प्लस का, और ये प्लस का 40x है। ठीक है, जब आप इन दोनों को जब प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 45x हो जाएगा, माइनस का 200, ये है माइनस का 124, तो ये आ गया हमारा माइनस का x स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 324 आ गया। तो हमें जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, हमें पता है कि भाई हमारा जो x है वो, यानी कि जो a होगा वो 0 के नॉट इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि हम इसको माइनस बनाएंगे ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड बाय -1 कर लेते हैं, डिवाइड बाय -1, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव x स्क्वायर माइनस का 45x हो जाएगा बेटे, प्लस 324। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी कि जो x स्क्वायर आएगा उसको माइनस में नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा पॉजिटिव बनाना है आपने। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। भाई अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँगा तो a की वैल्यू यहाँ से 1 हो गई, b की वैल्यू -45 और c की होगी 324। तो मुझे ए सी को b के इक्वल लिखना है, यानी कि 324, यानी कि यहाँ -45 है, इस तरीके से लिखूँ 324 आ जाए और -45 बने। तो मैंने 324 के फैक्टर्स कर लिए,
तो फैक्टर करके क्या बनेगा बेटे, 2 1 2 6 2 162, ये हो गया 81 बेटे। इसके बाद आ गया 27, ठीक है, और 9 3 और 1, तो ये फैक्टर्स बन गए। अब मुझे -45 लाना है, तो मैं कैसे ला सकता हूँ, देखिए 3 3 जा 9 और 9 से 27 और 3 2 जा 6 और 12, तो ये तो नहीं बनेगा 45। तो मैंने क्या किया, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 36 और 9, तो ये बन सकता है। तो मैंने क्या लिखा, इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस का 36 और माइनस का 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 324 और वैसे माइनस का 45 बन जाएगा। तो इसको हम लोग रफ में करेंगे, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हमारी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x होगा प्लस 324 इक्वल टू 0 बेटे, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से कॉमन ले लोगे x, तो ये आ गया x माइनस 36, यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया भाई, -9 कॉमन लिया, तो ये भी क्या आ जाएगा, x माइनस 36 आ जाएगा। तो x माइनस 36 को एक बार लिखा और x माइनस 9 को साथ में लिख दिया, तो क्या आ गया भाई हमारा, तो x माइनस 36 बराबर जब 0 रखोगे तो x बराबर 36 आएगा, और x माइनस 9 बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, 9 आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आप पहले कोई भी वैल्यू रख सकते हो, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मार्बल्स क्या हो गया भाई, उनके पास जो होंगे, दे हैड टू स्टार्ट, उनके पास कितने थे स्टार्ट में भाई, 9 और 36 थे, 9 एंड 36, बस यही आंसर है बेटे। आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटे। तो बेटे सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एक कोटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। भाई एक कोटेज इंडस्ट्री, एक उद्योग है, वो क्या करती है, एक दिन के अंदर, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या पाता है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त संख्या के बराबर है। इसके बाद क्या था भाई, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी आई, 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बहुत सिंपल है, मान लेना हमने माना कि भाई उस दिन खिलौने निर्मित कितने हुए, x मान लिए हमने, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, x मान लिया हमने। आप क्या लिख लोगे भाई, माना कि एक दिन उत्पादित हुए खिलौने बराबर है x मान लिया आपने। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी भाई, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो भाई क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे, ठीक है, कितनी हो जाएगी भाई, ऑन दैट डे। यानी कि हमने क्या मान लिया, जो कुल लागत हुई प्रत्येक, आप ये लिख सकते हो, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होगा भाई, उस दिन जितना भी था ना, क्या कहा गया था कि भाई जो कॉस्ट माना ना प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, वो 55 में से माइनस था नंबर ऑफ टॉयज जितने बने, यानी कि 55 में से x टॉयज माइनस कर दिए, तो ये उसका मूल्य आ गया, यानी कि प्राइस आ गया। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुई उस दिन भाई, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए उस दिन कुल लागत कितनी हुई, उस उत्पादन की कुल लागत कितनी लगी भाई, x खिलौने थे, उनका प्राइस है 55 माइनस x, जो भाई इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा वही कुल खर्चा होगा, उस दिन की लागत आएगी। तो ये क्या हो गया भाई, इसको इतना ही छोड़ दो, 55 माइनस x को x से मल्टीप्लाई करके छोड़ दो या मल्टीप्लाई कर लो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई, उस दिन की जो लागत थी कुल, वो थी कितनी, 750 रुपये थी, ठीक है बेटे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 55x माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा,
एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, बराबर 750 हो गया बेटे। तो आप क्या लिख सकते हो, इसको आपने क्या लिख दिया, इस तरीके से लिखा जा सकता है कि भाई मैं उसको उधर लेके चला गया मान लो, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, साइड चेंज साइन चेंज, इसको इधर लाओगे तो माइनस का 55x प्लस का 750। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो अब डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो भाई हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके, गुणा करके कितना आना चाहिए 750 प्लस माइनस करके 55 बनाना है उसको। तो 750 के फैक्टर्स कर लेते हैं हम लोग। तो 2 3 6 और 2 3 6, 2 7 14, 2 5 तो 375 हो गए बेटे। अब इसके बाद 3 से जाएगा ये, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। इसके बाद फिर से ये किससे जाएगा भाई, ये 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, 25 हो गया। तो भाई हमें क्या लाना है 55। देखिए 25 ऑलरेडी है, 5 से 15 और 2 30, तो 30 और 25 लिख सकते हो आप इसके प्लेस पर। तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 हो गया बेटे। तो आप इसमें से क्या करोगे, फर्स्ट वाली दो वैल्यू में से x कॉमन लिया, तो ये आ गया x माइनस 30, यहाँ से माइनस 25 कॉमन लिया आपने, तो ये आ जाएगा x माइनस 30 आ जाएगा। तो बेटा ये और ये सेम होना चाहिए, तो इसको लिख दो x माइनस 25 और x माइनस 30 बराबर 0। ठीक है, तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, x माइनस 25 बराबर 0, तो x की वैल्यू 25 आ गई, और x माइनस 30 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस की 30 आ गई। तो इसलिए जो नंबर ऑफ टॉयज़ बने उस दिन, नंबर ऑफ टॉयज़ कितने हो सकते हैं भाई, प्रोड्यूस ऑन दैट डे, हमें यही निकालना था केवल, ऑन दैट डे, उस दिन खिलौनों की संख्या कितनी हो सकती है भाई, वॉज 25, या तो 25 हो सकती है या 13 में से कोई एक। आई होप आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बेटे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।